जय हिंद। बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे। देखिए, आज इस संसार में, इस दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ। भौतिक दृष्टि से सब किसी के पास सुख संपदा बहुत ज़्यादा है, बुद्धि भी बहुत तेज है पहले के मुताबिक, क्योंकि लगभग शायद मैं 40 साल की हो गई हूँ, 40 से ज़्यादा के ही हो गई हूँ, 40 से ज़्यादा की ही हो गई हूँ। तो जब से मैंने देखी, सुनी, समझी, उसके हिसाब से बता रही हूँ, उसके हिसाब से बता रही हूँ। पहले थोड़ा लोग आलसी थे, काम करना नहीं चाहते थे या उनके बुद्धि में घुसती नहीं थी, पर शांति बहुत थी, एकता थी। सब किसी की दुख तकलीफ़, अपना दुख तकलीफ़ समझते थे। कोई मुसीबतें आ जाती थी तो सब मिलजुल कर उसको समाधान के उपाय सोचते थे। लेकिन अभी घर में भी एकता नहीं है। गांव, समाज, परिवार, ये परिवार तो अभी बड़ी की बात हो गई है। कहीं कहीं पे हैं, सब जगह वैसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे एकता है, सम्मति है, वहाँ पे सब किसी ने आगे हैं, सब किसी की ज़रूरतों की ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे सब कुछ अच्छा है और सब किसी ने अच्छे से हैं। और जहाँ पे ऐसा भाव है वहाँ पे तो अशांति ही अशांति है। जहाँ पे देखा जाए वहाँ अशांति ही अशांति है। एक दूसरे को चाहे जैसे हो डांट कर, झूठ बोलकर अपने पीछे पीछे घुमाना ही बुद्धिमानी समझते हैं। अपने पीछे पीछे घुमाना ही बुद्धिमानी समझते हैं। अपने तरफ आकर्षित करना बुद्धिमानी समझते हैं। बहुत ऐसे हैं, सब कोई नहीं है। और मैं वैसी भी नहीं हूँ जो सच्चाई होता है वो बताकर सच्चाई को समझाना चाहती हूँ। सच्चाई से जो एकता आती है, सम्मति आती है, वो झूठ बोलकर लालच देकर या बल का प्रयोग करके जो एकता बनाई जाती है वो हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती हैं, कुछ समय के लिए या ऊपर से होती हैं। तो पहले मैं देखा करती थी कि कोई मुसीबतें आ जाती थी, कोई बीमारी किसी को हो जाती थी, बड़ी बीमारी लग गई तो पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर जिनको जैसा समर्थ था उसको मिलकर उस बीमारी का समाधान करने का उपाय सोचते थे। चाहे जहाँ कहीं भी लेकर जाना होता था, साथ में जाया करते थे। और अभी गांव में भी गांव नहीं रह गया है, लेकिन सच्चाई हर जगह है। अभी भी हैं जिनका मन में लोभ, स्वार्थ नहीं है, वो ज़रूर पूछा करते हैं, और कुछ नहीं तो पूछा करते हैं, पर बताइए नहीं। और जो सच्चे हैं उनके ऊपर भी भरोसा करना आसान नहीं होता। लगता है कि वो भी शायद वैसे ही हैं। तो ऐसे में तो बहुत किसी ने हमारा वीडियो देख कर बोला करते हैं कि जो अपने मुंह से बखान करे वो ऐसे नहीं होते हैं। तो मेरे को देख कर ही पता चल जाता होगा।
मेरे को देखकर ही ये मालूम हो जाता होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ वैसा ही। और ये बात सच भी है। सच का परख करने का तरीका, सबसे पहले उनके चेहरे की तरफ देखकर बातें कीजिए और उनकी आंखों में, चाहे नर हो या नारी, उनकी आंखों में झांक कर देखिए या सही बोल रहे हैं या गलत। ये हर किसी के पास क्षमता है, शक्ति है ये परखने का कि आदमी या औरत झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। डर कर झूठ बोल रही है, डर कर झूठ बोल रहे हैं, ये हर किसी को ये सब मालूम हो जाता है। मालूम हो जाता है। जो कोई ज़्यादा सातिर होता है तो उनके साथ वक्त गुजारिए, सब मालूम चल जाएगा। अभी क्या बताएं आगे। आप सब समझदार हैं, हमसे ज़्यादा जानते भी हैं, पर ज़िंदगी में यूज करने का नहीं जानते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि एक व्यक्ति भी, नर हो या नारी, हमारी वीडियो देखकर अपने जीवन को सुधार लिए तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को नीचा दिखाना या किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। बस कष्ट तो उस बुराइयों को पहुंचाना चाहती हूँ जो हमारे अंदर पल कर बड़ा हो रहे हैं। तो इस बुराइयों को छोड़कर हम आगे बढ़े। छल कपट और अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग न कीजिए, गलत यूज न कीजिए। एक दिन तो हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। हर वीडियो में लगभग कुछ न कुछ बातें कह भी देती हूँ, लेकिन ये जानते हुए भी हर किसी ने गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत तरीका से धन दौलत या जो कुछ भी पाना होता है पाते हैं। ये गलत है। जय हिंद।